गिलास की बारिश और लावे के महासागरों वाले ग्रहों से लेकर 3 सूरजों और विशाल हीरे वाली दुनिया तक, हमारा ब्रह्मांड सरप्राइज से भरा हुआ है। कभी कभी हमें ऐसे तारे मिलते हैं जो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन सारी तर्कबाली के बावजूद ये जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। 2023 में हमने एक और नामुमकिन ग्रह खोज निकाला, तो आज 295b। एक बार फिर हमारा ब्रह्मांड हमसे कहीं ज्यादा जटिल साबित हो रहा है जो हमने सोचा था। और ये आखिरी कुछ अजीब ग्रह नहीं है जो हमने हाल के सालों में खोजे हैं। तो चलो इन कुछ असंभव ग्रहों पर एक नजर डालते हैं। ट्यूपानरा 205b इस लिस्ट में पहला ग्रह है। ये एक असामान्य रूप से बड़ा ग्रह है जो एक छोटे तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये धरती से करीब 280 प्रकाश वर्ष दूर है। ये चार्लियंस मील्स में है, लेकिन ब्रह्मांड की परिप्रेक्ष्य में ये काफी करीब है। इस ग्रह की खोज हाल ही में 2023 में की गई थी। तो ये खास क्यों है? क्योंकि ये आसपास के दूसरे ग्रहों की तरह ग्रहों के बनने के नियमों का पालन नहीं करता। ट्यूपानरा 205b थोड़ी बेपरवाह है क्योंकि ये एक छोटे लाल बौने तारे के चारों ओर गोल घूमता है, जो कि सिर्फ बृहस्पति से 4 गुना बड़ा है। इसमें इतना अजीब क्या है, तुम पूछते हो? तो सुनो, एक लाल बौना तारा दरअसल जैसे किसी परिवार का सबसे छोटा बच्चा होता है, वैसे ही है ये। इस तरह के तारे काफी ठंडे होते हैं, सूरज से लगभग 2 गुना ठंडे। इनके रंग में एक लालिमा होती है, यही वजह है नाम का। और हाँ, तारे थोड़ा अजीब तरीके से काम करते हैं। जितना ये लाल होते हैं उतना ही ठंडे होते हैं, और जितना ये नीले होते हैं उतना ही गर्म। ये नियम मैं नहीं बनाता। खैर, इन सब की वजह से वे बहुत समझदार नहीं हैं, तो बिना एक अच्छे टेलीस्कोप के आप उन्हें आसमान में नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये बस कुछ सॉफ्ट स्पेस वाले नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे आम तारे हैं। ये हमारे सूरज से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, और इसी वजह से इनमें आमतौर पर कई अलग अलग ग्रह होते हैं, जिनमें कुछ हमारे धरती के जैसे भी होते हैं। तो अगर एक दिन हम नया घर ढूंढने का फैसला करते हैं, तो शायद वो किसी लाल बौने के करीब ही होगा। लेकिन 2i5205b के साथ एक समस्या है। ये एक गैस दानव है। गैस दानव जैसे कि जुपिटर या सैटर्न ब्रह्मांड के विशालकाय होते हैं। ये ग्रह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बने होते हैं। इनमें पृथ्वी या मंगल की तरह कोई ठोस सतह नहीं होती, इसलिए आप इन पर सीधे उतर नहीं सकते, क्योंकि वहां की भारी दबाव से आप कुचल जाएंगे। और इन्हें बेजोड़ कहना गलत नहीं होगा, ये तो बिल्कुल विशाल है। असल में अगर आप हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को इकट्ठा करें और कुचले, तो भी वो बृहस्पति के जितने बड़े नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, ये ग्रहों के परिवार के गैसी पहलवान हैं। तो इतना बड़ा ग्रह इतना छोटे कमजोर तारे के चारों ओर कैसे घूम सकता है? लाल बौने तारे आमतौर पर इतने छोटे माने जाते हैं कि वहां गैस के दिग्गज ग्रह नहीं बन सकते। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये फिजिकली नामुमकिन है, या कम से कम हम ऐसा ही सोचते थे। लेकिन TY5205b ने कुछ और ही सोचा और किसी तरह एक लाल बौने के पास बनने का फैसला किया। ये ऐसे है जैसे एक छोटा मटर एक नींबू के चारों ओर घूम रहा हो, जो इतना बुरा नहीं लगता जब तक ये याद ना आए कि हमारे सूरज के पास बृहस्पति एक मटर के मुकाबले बास्केटबॉल की तरह है। सिर्फ बहुत बड़े तारे ही ऐसे बड़े ग्रहों को पास रख सकते हैं। इससे खगोलज्ञ सिर खुजाते रह गए, क्योंकि ये उनके ग्रह बनने के लिए जाने गए सभी तथ्यों के खिलाफ था। और जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि TY5205b ने नियम तोड़ने में कैसे सफलता पाई, ग्रह खुद तो ब्रह्मांड में अपने रास्ते पर चलने में खुश नजर आ रहा है। और ये तो बस एक ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने ऐसे कई मना किए गए ग्रहों की खोज की है। तो चलो देखते हैं और क्या क्या है। जैसे TY3757b, एक विशाल ग्रह जिसकी घनत्व मार्शमैलो जैसी है। सोचो, एक ऐसा विशाल ग्रह जो इतना नरम और फुला हुआ है जैसे आकाश में तैरता हुआ मार्शमैलो। बिल्कुल सही, 2i3757b एक गैस का विशाल ग्रह है जिसे इसकी बेहद कम घनत्व की वजह से मार्शमैलो ग्रह कहा जाता है। ये जरूर असली मार्शमैलोज की तरह खाने योग्य और प्यारा नहीं है, लेकिन इसे छूना मजेदार होगा। इस ग्रह की खोज 2022 में की गई थी। ये ऑरिगा के नक्षत्र में है, जो हमसे 591 प्रकाश वर्ष दूर है।
पिछले वाले की तरह ये भी एक लाल बौने तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सुनो, 2I3757b को एक बार पूरी परिक्रमा करने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। सोचो, हर 3 दिन में तुम्हारा जन्मदिन होता। ये अपने तारे के बहुत करीब है, बस करीब 3.5 मिलियन माइल्स दूर। तुलना के लिए सूरज और उसके सबसे करीबी ग्रह बुध के बीच की दूरी करीब 36 मिलियन मील है। तो 2I3757b अपने तारे के बहुत करीब है। आशा करते हैं कि ये मार्शमेलो ग्रह ज्यादा गर्म न हो जाए। अब बात करते हैं कि इस ग्रह की खोज कैसे हुई। इसे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस ने देखा, जो नए ग्रहों की तलाश में एक स्पेस जासूस की तरह है। संक्रमण पहचान विधि तब होती है जब वैज्ञानिक तारे की रोशनी का इस्तेमाल करके उनके ग्रहों को खोजते हैं। जब ग्रह तारे के पास से गुजरता है तो वो तारे की रोशनी के एक छोटे हिस्से को ब्लॉक कर देता है, जिससे तारे की रोशनी थोड़ी मंदी लगने लगती है। वैज्ञानिक इस चमक में आई कमी को खास उपकरणों की मदद से पकड़ सकते हैं। अगर ये कमी नियमित रूप से होती है तो वे बता सकते हैं कि तारे के चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है। चमक में जो कमी आती है उससे वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि ग्रह कितना बड़ा है और वो तारे के कितने करीब है। अगर कमी बहुत छोटी है तो इसका मतलब है कि ग्रह भी शायद काफी छोटा होगा, और अगर ये कमी बार बार होती है तो इसका मतलब है कि ग्रह शायद तारे के करीब है। इसी तरह हमने अपने मार्शमैलो ग्रह और कई दूसरे ग्रहों की खोज की। सामान्य तौर पर TY3757b एक दिलचस्प ग्रह है जिसने अपनी अनोखी विशेषताओं से हमारी कल्पनाओं को पकड़ लिया है। अब चलो अगली रहस्यमय आकाशीय वस्तु पर चलते हैं, TYC 8998760-1b, जो एक ग्रह और एक तारे के बीच की सीमा पर है। उफ, ये तो बोलने में भी मुश्किल था। चलिए मैं आपको एक ऐसे ग्रह से मिलवाता हूं जिसका नाम मैं नहीं दोहराऊंगा। ये ग्रह भी एक गैस दानव है, लेकिन ये किसी भी गैस दानव से अलग है। असल में ये इतना बड़ा है कि बृहस्पति के मुकाबले उसे एक छोटा सा कंकड़ सा लगेगा। मतलब इसका द्रव्यमान बृहस्पति से 14 गुना ज्यादा है और आकार में 3 गुना बड़ा है। क्या ये इंप्रेसिव नहीं है? ये एक बहुत ही युवा सूरज जैसे तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जो 300 प्रकाश वर्ष दूर है। ये स्टार सिर्फ 17 मिलियन साल पुराना है और हाँ, इसे सितारों के बीच एक बच्चा माना जाता है। तुलना के लिए हमारा सूरज लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है, लेकिन खुद स्टार उतना दिलचस्प नहीं है, बल्कि ग्रह थोड़ा अजीब है। देखो, ग्रह इतने बड़े नहीं हो सकते। इतनी विशालता के साथ इसे तो एक स्टार होना चाहिए। ये कुछ कुछ ऐसे है जैसे कास्पियन सागर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील माना जाता है। जैसे कास्पियन सागर वास्तव में न तो एक सागर है और न ही झील, वैसे ही ये ग्रह ब्रह्मांड का मिडिल चाइल्ड है। न तो पूरी तरह से एक तारा है और न ही एक ग्रह। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक फेल्ड स्टार हो सकता है, जैसे एक ऐसा केक जो ठीक से नहीं उठता। और इसकी तापमान के बारे में बात करते हैं। जब बाहर तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आपको बेक किए हुए आलू जैसा महसूस होता है ना? अच्छा, ये ग्रह हम पर हंसता है। इसका अनुमानित सतह तापमान 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये तो फ्रायर से सीधे निकले हुए जलापेनियो पॉपर से भी गर्म है। इस बार इस ग्रह को इमेजिंग डिटेक्शन तरीके से खोजा गया। देखो, एक्सोप्लैनेट की तस्वीरें लेना कोई आसान काम नहीं है। तारा हमेशा बहुत चमकीला होता है और तस्वीर खराब कर देता है। ये ऐसा है जैसे अपने क्रश के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हारा अनोइंग छोटा भाई तुम्हारे सामने कूद रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसका एक हल है। वो कुछ खास ऑप्टिक्स और चालाक ऑब्जर्वेशन तरीके जैसे कि कोरोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। वो असल में तारे की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम ग्रह को ज्यादा साफ साफ देख सकें। जादू है ना? और ऐसे ही उन्होंने इस नॉन स्टार ग्रह को भी खोज निकाला। अब ये वैज्ञानिकों के लिए सोचने की काफी वजह दे रहा है। इससे हमें ये सवाल उठता है कि ग्रहों के बनने के बारे में हम क्या जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके बारे में और जान पाएंगे। ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी अजीब और अनोखी चीजें हैं, और ये ग्रह जरूर उनमें से हैं। कौन जाने वहां और क्या चीजें हैं जो खोजी जानी बाकी है। शायद कभी हम ऐसा ग्रह पाए जो इनसे भी ज्यादा असंभव हो। तब तक आसमान पर नजर रखो और अपने दिमाग को हमारे ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए खोलो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें।
आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।